अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आप फ्रांस विजिट वीज़ा अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका सीखेंगे। तमाम शेंजन कंट्रीज का वीज़ा ड्यूरेशन 6 माह यानी 180 दिन का होता है, जिसमें से आपका शेंजन जोन में स्टे का टाइम वही होता है जो वीज़ा पर लिखा होता है। ये टाइम 1 हफ्ते से 3 माह तक का हो सकता है। आपने यही टाइम शेंजन जोन में स्टे करना है, इससे ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते। ये वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता, ना ही किसी दूसरे वीज़े में कन्वर्ट होता है। व्यूअर्स, आपको वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस की मुकम्मल डिटेल्स बताई जाएंगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मगर आपने वीडियो का कोई हिस्सा स्किप नहीं करना। इस वीडियो में हम टूरिस्ट वीज़ा पर बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। व्यूअर्स, आप कोई भी वीडियो देखें, इसमें आपको प्रोसेस ही बताया जाता है। कोई भी यूट्यूबर ये नहीं बताता कि वीज़ा के लिए प्रोफाइल की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। यूट्यूब पर ज़्यादातर वीज़ा यूट्यूबर्स खुद कंसल्टेंट होते हैं। वो पूरी बात बताने की बजाय आपको नामुकम्मल सा प्रोसेस बता देते हैं और साथ अपना नंबर दे देते हैं ताकि वीज़ा अप्लाई करने के लिए आप इनसे रब्ता कर लें। लेकिन मैं आपको मुकम्मल बताऊंगी कि आप बगैर किसी एजेंट के कैसे खुद वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क हो, वो वीज़ा आपकी प्रोफाइल को देता है। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वीज़ा नहीं मिलता। अगर हम बात करें प्रोफाइल की, तो वीज़ा एप्लीकेंट के पास कोई अच्छी जॉब या अच्छा बिजनेस होना चाहिए। आमतौर पर कंसल्टेंट आपको ये बताते हैं कि आपके पास इतनी बैंक स्टेटमेंट हो तो वीज़ा मिल जाएगा। वो वीज़ा अप्लाई करके अपनी फीस खरी कर लेते हैं। इन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि आपको वीज़ा मिलता है या नहीं मिलता। इसलिए हम बात करेंगे कि वीज़ा किस बुनियाद पर मिलता है। सबसे पहली चीज़, वीज़ा ऑफिसर ये देखता है कि अगर आप विजिट पर जाते हैं तो आप वापस भी आएंगे कि नहीं। तो इसका जवाब इसे आपका प्रोफाइल दे देता है। अगर आपके पास अच्छी जॉब है, आप अच्छा कमा रहे हैं, आपके पास अच्छी बचत है, आपके पास अपना घर है, आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आपके पास प्रॉपर्टी है, आप जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर आपने वापस आना है। वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये जो बातें मैंने बताई हैं, वीज़ा ऑफिसर को कैसे पता चलेंगी? व्यूअर्स, इसके लिए आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वीज़ा फॉर्म के साथ। अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो आपकी इनकम कम से कम 2 लाख रुपए होनी चाहिए। आपके पास बचत कम से कम 30 लाख रुपए होनी चाहिए। ये रकम आपके इस अकाउंट में मौजूद होनी चाहिए जिसमें आपकी सैलरी या बिजनेस की इनकम आती है। अगर आप 2 लाख रुपए की जॉब कर रहे हैं तो आपकी तालीम भी इसके हिसाब से होनी चाहिए। आपके बैंक अकाउंट में एक तरतीब से इनकम आनी चाहिए और इसमें से आपके खर्चे निकाल कर बाकी बचत इसमें रह जानी चाहिए। ये बुनियादी चीज़ थी जो आपके प्रोफाइल की कंस्ट्रक्शन की बुनियाद है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए ये काफ़ी है, लेकिन वीज़ा केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी बुनियादें भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वो बुनियादें कैसे स्ट्रॉन्ग होंगी? आपकी फैमिली टाइज मजबूत हों, आप शादीशुदा हों तो वीज़ा का चांस और भी बढ़ जाता है। अगर आपके बच्चे हैं तो वीज़ा का चांस इससे ज़्यादा और भी बढ़ जाता है। आपके पास अपना घर हो, आपके पास प्रॉपर्टी हो, अगर आपके बच्चे हैं तो वो अच्छी तालीम हासिल कर रहे हों और आप ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हों तो आप कहीं भी नहीं भागने वाले। आप अपने मुल्क में लाजमी वापस आएंगे। वीज़ा ऑफिसर आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं करेगा। अब आपने ये सब कैसे साबित करना है? यहाँ हम सारे डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। पहले ये डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लें। वैलिड पासपोर्ट जिसमें वीज़ा लगाने के लिए एक पेज खाली हो, वाइट बैकग्राउंड के साथ एक ताज़ा तस्वीर, कौमी शनाख्ती कार्ड चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके एम्प्लॉयर की जानिब से एक जॉब लेटर चाहिए जिसमें ये मेंशन हो कि आप किस पोजीशन पर काम कर रहे हैं, कितने अरसे से काम कर रहे हैं और आपकी सैलरी कितनी है। आप 3 माह की सैलरी स्लिप्स भी अरेंज करनी है। इसके बाद इदारे की जानिब से वीज़ा अप्लाई करने और ट्रैवल करने के लिए NOC चाहिए होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास बिजनेस के सबूत के तौर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तमाम विजिट वीज़ा एप्लीकेंट्स के लिए 2 साल का टैक्स सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, गैर शादीशुदा के लिए वालिदैन और बहन भाइयों के साथ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, शादीशुदा के लिए बीवी बच्चों के साथ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर कोई प्रॉपर्टी है तो इसकी ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स, एक कवर लेटर, ट्रिप प्लान, होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, 30,000 यूरो की कवरेज की ट्रैवल इंश्योरेंस और ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए। फाइनेंशियल रिसोर्सेज के सबूत के तौर पर आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अकाउंट मेंटेनेंस लेटर बैंक से ज़रूर ले लें। इसके बाद आपने फ्रांस गवर्नमेंट की वेबसाइट से PDF में वीज़ा फॉर्म डाउनलोड करके
इसका प्रिंट लेना है, इसे फिल करना है। तमाम शेंजन कंट्रीज का विजिट वीजा फॉर्म तकरीबन एक जैसा ही होता है। इसमें 37 क्वेश्चन होते हैं जिनके आपने आंसर करने होते हैं। जब आपका फॉर्म मुकम्मल हो जाए तो आप इसके साथ क्वेश्चंस की तरतीब के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स अटैच करके इन पर हर डॉक्यूमेंट के नाम का टैग लगाना है। जब आपकी प्रोफाइल तैयार हो जाए तो आपने VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर जाकर जिस मुल्क जाना है वो सिलेक्ट करके अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट के मुताबिक आपने VFS ग्लोबल के दफ्तर जाकर अपनी फाइल जमा करवा देनी है। इसके बाद आपने इंतजार करना है। एम्बेसी आपको इंटरव्यू के लिए भी बुला सकती है। इंटरव्यू में तकरीबन वही क्वेश्चंस होते हैं जो आपने वीजा फॉर्म में लिखे हैं और डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं। इसके बाद एम्बेसी वीजा देने या रिजेक्ट करने का फैसला करती है। अगर वीजा देती है तो आपके पासपोर्ट पर स्टिकर वीजा लगा दिया जाता है और अगर रिजेक्ट करती है तो वो तहरीरी तौर पर आपको आगाह करती है कि आपका वीजा किस वजह से रिजेक्ट किया गया है। दोनों सूरतों में आप पासपोर्ट VFS ग्लोबल के दफ्तर से वापस वसूल करते हैं। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कि वीजा अप्लाई करने के लिए इम्पोर्टेंट चीजें क्या हैं और डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार होंगे। जॉब लेटर और सैलरी स्लिप जाहिर सी बात है जहां आप जॉब करते हैं वो इदारा इशू करेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन आपके पास होगी। टैक्स सर्टिफिकेट आप FBR की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखें, बैंक स्टेटमेंट आपने इस बैंक ब्रांच से लेनी है जहां आपका अकाउंट हो। बैंक स्टेटमेंट के हर पेज पर बैंक मैनेजर के साइन और स्टैम्प जरूर होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के साथ ही आपने अकाउंट मेंटेनेंस लेटर लाजमी लेना है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप अपने जिला के DP के ऑफिस से हासिल करते हैं। पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड के लिए आप अपने करीबी तहसील या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जाते हैं। वहां वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट में आपको पोलियो के कतरे पिलाने के बाद ये जारी किया जाता है। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी FRC नादरा के दफ्तर से जारी होता है। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपकी यूनियन कौंसिल से जारी होता है। एम्बेसी आपसे बर्थ सर्टिफिकेट भी मांग सकती है, वो आपके पास होना चाहिए। प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो इसकी ओनरशिप और मार्केट वैल्यू का प्रूफ ये आमतौर पर TMA या तहसीलदार जारी करता है। व्यूअर्स, आप जो कवर लेटर वीजा फॉर्म के साथ लगाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन, एजुकेशन, प्रोफेशन के बाद टूरिज्म के शौक और मौजूदा ट्रिप के बारे में लिखते हैं कि आप ये ट्रिप क्यों करना चाहते हैं। व्यूअर्स, कवर लेटर के लिए गाइडलाइंस की वीडियोस हमारे चैनल पर मौजूद हैं, इसे एक मर्तबा जरूर देखें। इसके बाद ट्रिप प्लान की बारी आती है। इसमें आपने तफसीलन ये लिखना होता है कि आप कब सफर करेंगे, कौन कौन सी जगहें विजिट करेंगे, कहाँ स्टे करेंगे। व्यूअर्स, जिस दिन आपने जाना है और वापस आना है इसके मुताबिक आपने फ्लाइट बुकिंग करनी है। फ्लाइट बुकिंग सिर्फ बुकिंग हो सकती है, इसके लिए आपको एडवांस पेमेंट की जरूरत नहीं होती। होटल रिजर्वेशन भी इस तरह से हो सकती है। इसके लिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स और ट्रैवल एजेंट्स मामूली रकम में ये सहूलत फ्राहम करते हैं। जब आपका वीजा मिल जाता है तो फिर आप कंफर्म फ्लाइट बुकिंग और होटल रिजर्वेशन करवा सकते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से बनवा सकते हैं या फिर किसी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये 5 से 10 हज़ार रुपए में मिल जाती है। ये थी हमारी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।